इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लव स्टोरी। पत्नी थी प्रेग्नेंट और प्रेमिका से लड़ा रहे थे इश्क। हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख नसरल्लाह और दूसरे बड़े कमांडरों को मौत के घाट उतरवाकर फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश में हीरो बन चुके हैं। हालांकि 1 साल से उन्होंने अपने देश को युद्ध की आग में झोंका हुआ है। लोग उनसे अब तक नाराज भी थे, लेकिन अब उन्होंने हवा का रुख मोड़ दिया है। केवल 1.5 साल पहले इजराइल में प्रधानमंत्री पद पर उनकी कुर्सी हिली हुई थी। वह चुनावों में जीत नहीं पा रहे थे। अब वह खासे ताकतवर हो चुके हैं। असल जिंदगी में नेतन्याहू लव अफेयर्स, 3 शादियों और सेक्स वीडियो टेप के कारण चर्चा में रहे हैं। नेतन्याहू इजराइल के ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने 18 साल की उम्र में अनिवार्य सैन्य करियर में कमांडो बनना पसंद किया। कई साहसिक अभियानों में शिरकत की। इसमें एक बड़ा अभियान वो भी था जिसे ऑपरेशन गिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जब वो बेरूत हवाई अड्डे पर इजरायलियों को रिहा कराने के लिए कई कमांडो टीम के सदस्य थे। पहला प्यार कैसे परवान चढ़ा। नेतन्याहू लंबे और आकर्षक व्यक्ति के धनी हैं। उनकी पर्सनैलिटी में चार्म था। उनकी पहली बीवी थी मरियम विजमन। दोनों का प्यार तब परवान चढ़ा जब वो मिलिट्री सर्विस में थे। तब मरियम भी सैन्य ट्रेनिंग ले रही थी। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। सैन्य प्रशिक्षण खत्म होने के बाद उन्होंने आगे उच्च शिक्षा लेने के इरादे से अमेरिका चले गए। मरियम उनके उम्र के आसपास की ही है। सुंदरता और स्मार्टनेस में कहीं से कम नहीं। लंबी, गोरी, छरहरी, दोनों ने शादी कर ली। पत्नी गर्भवती हुई तो ब्रिटिश युवती से रोमांस शुरू कर दिया। 1978 तक मरियम गर्भवती हो गई थी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने अमेरिका में पढ़ने के दौरान ब्रिटेन की एक गैर यहूदी महिला फ्लेयर केट्स से रोमांस शुरू कर दिया। एक दिन मरियम ने जब नेतन्याहू के सूट पर लंबा सुनहरा बाल देखा, फिर खुद जाकर नेतन्याहू को बाहर रंगे हाथों पकड़ लिया। मियाँ बीवी में जमकर झगड़ा हुआ। तब उनकी पहली पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब अप्रैल 1978 में मरियम ने अमेरिका के ही अस्पताल में बेटी नोआ को जन्म दिया, तब नेतन्याहू वहाँ मौजूद नहीं थे। दोनों अलग रहने लगे थे। फिर तलाक भी हो गया। दूसरी शादी केवल 3 साल चली। अब नेतन्याहू ने उसी ब्रिटेन युवती फ्लेयर से शादी कर ली जिससे वो रोमांस कर रहे थे। ये शादी 1981 में हुई, लेकिन केवल 3 साल चल पाई। 1984 में तलाक हो गया। पेरेंट्स भी खुश नहीं थे क्योंकि दूसरी पत्नी यहूदी नहीं थी। इस बीच नेतन्याहू की तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगे। सियासी तौर पर एक मौजूद जगह बना ली। 1992 में सांसद बन गए। फिर लिकुड पार्टी के नेता बन गए। पार्टी चुनावों में शानदार तरीके से जीती तो प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी पत्नी एयर होस्टेस। 1991 में उन्होंने तीसरी शादी की। ये भी खासी चर्चित शादी थी। उनकी नई पत्नी थी सारा बिन अर्जी, एक इजराइल एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई, इसे लेकर कई बातें इजरायली मीडिया में आ चुकी हैं। कैसे हुई मुलाकात? इजरायली अखबारों में अक्सर ये बताया जाता है कि वो जब मिले तो कैसे मिले। दोनों की पहली मुलाकात एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की प्रेम की गाड़ी चल पड़ी। हालांकि उनकी पत्नी सारा और इजरायली मीडिया के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। फिर एक सेक्स टेप का बम फूटा। सारा अक्सर इजरायल मीडिया में चर्चित रहती हैं। उनका नाम कई घोटालों और भ्रष्टाचार में आया है। इस प्रेम कहानी में भी एक दिन टर्न आया। एक दिन सारा के पास एक महिला का फोन आया जिसने बताया कि उनके पति के साथ उसके संबंध हैं। इसका एक सेक्स वीडियो भी उनके पास है। नेतन्याहू फिर फंस चुके थे। घर में घमासान मचा। तब उन्होंने एक सेक्स टेप पर प्रेस के सामने आकर देश से माफी मांगी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है। इसका सियासी नुकसान ये हुआ कि वो चुनाव हार गए, लेकिन दोबारा फिर मजबूती के साथ प्रधानमंत्री गद्दी पर लौटे। अब वह इजरायल के अब तक के सबसे दमदार प्रधानमंत्रियों में गिने जा रहे हैं। इजरायल के दूसरे रंगमिजाज प्रधानमंत्री। वैसे इजरायल के कई प्रधानमंत्रियों के किस्से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर चर्चित रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री
एहूद बराक ताज जिंदगी कई रोमांटिक रिश्तों में बन रहे हैं। उनकी पहली शादी नीली प्रिय से 2010 में तलाक में खत्म हो गई। इसके बाद तो उनके जीवन में कई स्त्रियां आई और कई गईं। वह प्रेम संबंधों को लेकर काफी रंगमिजाज खासियत रहे। एरियल शेरोन की शादी लिली शेरोन से हुई। बेशक वह वर्ष 2000 में उनकी मृत्यु तक उनके साथ रही, लेकिन उनके जीवन में भी कई अफेयर हुए। गिला एलोन नामक महिला के साथ उनका लंबा रिलेशन रहा। एहूद ओलमर्ट को प्रधानमंत्री के रूप में कई कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनसे उनके निजी जीवन को प्रभावित किया। विवाह के बाहर भी उनके ऊपर लंपट होने के कई आरोप लगे।